हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अपन इकाइनोडर्मेटा के जनरल करेक्टर्स, उसके हैबिटाट, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं, इकाइनोडर्म्स जिनको हम कहते हैं नॉर्मली, ये लोअर कैटेगरी के जो जीव हैं, या कहते हैं कि जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन निम्न स्तर का होता है, जिनको हम एकसिडिक या इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, उन इनवर्टिब्रेट्स में इकानोडर्मेटा के जो जीव हैं, ये जीव सबसे सुंदर, जाने पहचाने जीव माने जाते हैं। ये इकानोडर्म्स समुद्र के मेनली बॉटम पर या अपर सरफेस पर दोनों जगह ही पाए जाते हैं। मेनली अपर सरफेस पर ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी लिली आदि प्राय तैरते हुए देखे जा सकते हैं। जैसा कि इकानोडर्मेटा वर्ड से ही हमको प्राय प्रतीत होता है कि ये जो जीव होते हैं, ये जीव कांटेदार संरचनानुमा होते हैं, जिनमें प्राय या जिनकी सतह पर प्राय एक्सटर्नल सरफेस पर कंटिकाएं पाई जाती हैं। इन कंटिकाओं की उपस्थिति के कारण ये स्पाइनी दिखाई देते हैं, कटीले दिखाई देते हैं। इकानोडर्म्स के जीव या इकानोडर्मेटा के जीव एंटेरोसिलस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट प्राणी होते हैं। अर्थात ये आंत्रगुहीय प्रगुहिका सीलोम पाई जाती है, सीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिजन स्तरीय इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर इनमें पाई जाती है। इनके शरीर में द्विपार्श्व समिति से व्युत्पन्न पंचखंडीय अरीय समिति होती है। अर्थात सिंपली हम कहें तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, अरीय सममिति वाले जीव होते हैं। इनके शरीर में त्वचा में धसा कैल्केरियाई प्लेट्स या कंटिकाएं युक्त अंतःकंकाल होता है, और इनमें अनिश्चित सिर, किडनी का अभाव होता है। अनिश्चित सिर पाया जाता है, किडनियों का अभाव होता है। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो स्पेसिफिक डक्ट के द्वारा सीधी एनवायरनमेंट में सीधी बाहर खुलती हैं। बॉडी से बाहर सीधी ही इनकी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स है वो ओपन होती है। इकानोडर्मेटा संघ में लगभग 5,500 जातियाँ पाई जाती हैं, और यह है ड्यूटेरोस्टोमेट एकसिडिक जंतुओं का केवल एक बड़ा समूह बनाता है। इकानोडर्म्स के मेनली जो जनरल करेक्टर हैं, उनमें अंगतंत्र कोटि का शरीर संगठन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, रेडियल सिमेट्री प्राय पंचखंडीय जीव होते हैं। सिर का अभाव होता है। शरीर की सतह 5 सम्मित रूप से और 5 एकांतरित अंतरीय एंट्रोएब्यूकेरल ये रीजन का नाम है, इसके द्वारा चिन्हित रहती है। एपिडर्मिस द्वारा आवृत स्पाइंस एवं डर्मिल कैल्केरियाई अस्तिकाओं का
बना हुआ अंतःकंकाल इन जीवों में पाया जाता है। गमन हेतु पादाभ अर्थात पोडिया पाए जाते हैं। ट्यूब फिट की भी उपस्थिति इन जीवों में होती है। ट्यूब फिट एक विशेष प्रकार का जल संवहन तंत्र बनाते हैं जो प्राय एक प्ररंधक मैड्रिपोराइट की उपस्थिति के कारण अपनी एक नई पहचान बनाता है। आहार नाल इनकी सीधी होती है। संवहन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है इनका। सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज टाइप का होता है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें चर्मीय क्लोम, ब्रेंकाई, ट्यूब फिट, रेस्पिरेटरी ट्री और प्रपुटियाँ, ब्रसेही एक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रसेही जिनको हम कहते हैं, वो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र में ब्रेन का अभाव होता है। परिमुख वलय तथा अरीय तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। स्पर्शग्राही अंगों के रूप में इनमें सेंसेशन पाए जाते हैं। कीमोटैक्टिक भी रेस्पॉन्स ये शो करते हैं, फोटोटैक्टिक रेस्पॉन्स भी ये शो करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में शो करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का इनमें टोटली अभाव होता है। इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी भी बहुत अच्छे से पाई जाती है और ये जीव टोटल ही मैराइन जीव हैं, सारे के सारे समुद्रीय जल में पाए जाते हैं। थैंक यू।